अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरातुहू। जी डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह दुनिया में भी आफियत दे, आखिरत में भी आफियत दे। मेरा एक सवाल था कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, तो बड़ा बेटा माशाल्लाह हिफ़्ज़ कर रहा है कुरान पाक। तो चूँकि मैं उसकी नमाज का ख्याल रखती हूँ कि आपने नमाज नहीं पढ़ी और उसको कहती रहती हूँ, तो मतलब जवाब में वो भी मेरी नमाज़ों का ख्याल रखता है। तो जिन दिनों में मैंने नमाज पढ़नी नहीं होती, मतलब शरई उज़र की वजह से, तो वो मुझसे बार बार पूछता है, मम्मा आपने तो पढ़ी नहीं नमाज, आपने इशा की नमाज नहीं पढ़ी, आपने फ़लान नमाज नहीं पढ़ी। तो फिर मुझे झूठ बोलना पड़ता है कि मैंने पढ़ ली। फिर वो बाज़ुकात तो चुप कर जाता है, बाज़ुकात बहस करता है कि मम्मा जी ये नहीं पढ़ी आप, तो मुझे लगता है आप ऐसे ही कह रही हूँ, क्योंकि मैं जब नमाज पढ़ने गया हूँ तो आप बैठी थी और मैं वापस आया हूँ तब भी आप बैठी हैं। तो इस सूरत में यानी कि मुझे झूठ ना बोलना पड़े और उनको कोई ऐसे मुनासिब अल्फाज उस बच्चे को किस तरह से समझाया जाए, क्योंकि मैंने उन दिनों में नमाज पढ़नी नहीं होती। तो ये मैं सोचती रहती हूँ इस बारे में कि ये तो झूठ हो गया ना कि बच्चे को कह दिया कि पढ़ी तो है नहीं नमाज और कह दिया कि हाँ जी पढ़ ली है। तो क्या उज़र पेश किया जाए कि बच्चा मुतमईन हो जाए, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है, 12 साल का हो गया माशाल्लाह। बहरहाल उससे अभी इन बातों का तो नहीं पता, लेकिन ये है कि पता चलेगा तो सही ना, वो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, शऊर की मंजिलें तय कर रहा है। तो इस बारे में आप क्या फरमाएंगी? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि वो आपको भी आबाद रखे, आमीन। आपका क्वेश्चन बहुत बोल्ड और इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ जो भी माँ है स्पेशली बॉयज़ की, उसे कभी ना कभी इस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और होपफुली कि हमारी इस डिस्कशन से सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो। माएँ जब बच्चों को नमाज की पाबंदी कराती हैं तो बच्चे भी माँ को जज करते रहते हैं, मगर जब माँ शरई रुखसत की बिना पर नमाज से रुकती है तो बच्चे बहुत सवाल करते हैं। मुख्तलिफ माएँ मुख्तलिफ हीले बहाने करती हैं, जो कि जायज़ तो है मगर परमानेंट सलूशन नहीं है। शरीयत में इसे किनाया तोरिया कहा जाता है। इमाम बुखारी ने अपनी सही किताबुल अदब में मुस्तकिल बाब कायम किया है कि ये झूठ नहीं होता, ये तोरिया है जो शरीयत में जायज़ है। बाब है बाब अल-मआरीद मंदूहा अनिल किज़्ब, झूठ से बचने के लिए किनाया करना। मेरी प्यारी बहन, इस जैसी सूरत हाल में किनाया उन बच्चों को डील करने के लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है जो अभी ना समझ हैं, मगर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जैसे आपने अपने बेटे का बताया कि 12 साल का है, इनका तजस्सुस हर चीज़ के बारे में शदीद बढ़ रहा होता है। यहाँ हमें अपनी किनाया वाली पॉलिसी पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बेहतर है कि बच्चों को एतमाद में लिया जाए, इसे टैबू ना बनाया जाए। शुरू में आप बच्चों को ऐसे बता सकती हैं कि बेटा, अल्लाह ताला फ़ीमेल्स को महीने में 7 दिन आराम करने के लिए देते हैं, क्योंकि वो सारा महीना पूरे घर की देखभाल करती हैं, इसलिए इन्हें 7 दिन के लिए नमाज रोज़े की छुट्टी होती है। इसीलिए मैं भी नहीं पढ़ रही क्योंकि मेरी छुट्टी है। इसका ये भी फ़ायदा होगा कि बच्चे के दिल में फ़ीमेल्स की रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें आराम का मौका दिया है, तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए। और वो फ्यूचर में वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ पर अमल पैरा होगा, औरतों को इज़्ज़त देने वाला अच्छा इंसान। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे प्रेगनेंसी या पैड्स की ख़रीदारी, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। इन्हें छुपा छुपा कर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। जैसे बच्चों को कहा जाता है कि आप हमारी गोद में गिरे थे, फरिश्ता देने आया था, हम हॉस्पिटल से ले आए थे। अगर हम हकीकत बताएं कि कैसे अल्लाह के हुक्म से प्रेगनेंसी शुरू हुई और माँ ने 9 महीने आपको अपने पेट में उठाया, ये कितना मुश्किल वक्त था, फिर 2 साल अपना दूध पिलाकर आपको बड़ा किया, ये सब बहुत अच्छे रिज़ल्ट लाएगा इंशाअल्लाह। जैसे जैसे बच्चा फिज़िकली मेंटली ग्रोथ कर रहा होता है, आप उसे बताते जाएं, इसे टैबू और बाइस से शर्म ना समझें।
بجائے اس کے کہ بچہ ہر چیز کی غلط تصویر باہر سے انٹرنیٹ سے جانے، آپ خود انہیں پازیٹیو میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی جائیں۔ یاد رکھیں کہ اس حوالے سے ہمیں بولڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، جو قدرتی چیزیں ہیں، فطری پروسیس ہے، نیچرل ہے، اسے شرم اور کمپلیکیٹڈ نہیں بنانا چاہیے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، فطری چیزیں ہیں، اچھے طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ بچوں کی گروتھ کے مطابق، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر انہیں بتاتی جائیں۔ انشاءاللہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ فائدے ہی لاتا ہے، کبھی بھی اس سے کوئی نیگیٹیوٹی یا غلط چیز نہیں آتی۔ تو بچوں کو بتائیں، ورنہ وہ انٹرنیٹ سے ویسے بھی وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ اچھے طریقے سے انہیں سمجھائیں گی تو نیگیٹیوٹی کو ہم اس طریقے سے مکمل ختم کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو تربیت اولاد میں کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔